हेलो, आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है मेरी? स्क्रीन विजिबल यस मैम, विजुअल है। स्क्रीन विजिबल है? यस ठीक है, रिकॉर्डिंग भी मैंने ऑन कर दिया है। ठीक है, हाँ, मैं आप सभी के माइक म्यूट कर रही हूँ और आज हम म्यूट करेंगे बिकॉज टेक्निकल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, मैम आपकी वॉइस डबल डबल आ रही है। डबल डबल आ रही, सभी को आ रही क्या डबल डबल? यस मैम। यस अभी मैम। भी डबल डबल सभी को वॉइस मेरी? हेलो, आप सही है। मैम आप नहीं आ रही। अब नहीं आ रही मैम, अब नहीं आ रही। अभी आ अब रही। नहीं आ रही, ठीक है। ऑन पेज और टेक्निकल एसईओ हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको ऑफ पेज एसईओ करा रही हूँ। आप सभी के माइक म्यूट कर रही हूँ। ऑफ पेज एसईओ ध्यान से देखना, ठीक है। आप सभी के माइक मैंने म्यूट कर दिए, ठीक है। देखिए, ऑफ पेज एसईओ क्या होता है? हम हमारी वेबसाइट की जो भी डिटेल्स होती हैं, जो भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हो, जो बिजनेस आप प्रोवाइड कर रहे हो, उनको आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर, डिफरेंट साइट्स पर जाकर क्या करते हो? सबमिट करते हो, ठीक है, ऐड ऑन करते हो। कहीं पर आप इमेज के फॉर्म में सबमिट करते हो, कहीं आप वीडियो के फॉर्म में सबमिट करते हो, कहीं आप पीपीटी के फॉर्म में सबमिट करते हो, कहीं आप पीडीएफ के फॉर्म में सबमिट करते हो, ठीक है। कुछ वेबसाइट्स होती हैं जहां पे आप सबमिशन कर रहे होते हो, आपकी वेबसाइट के रिलेटेड कुछ डिटेल्स मांगते हैं, ठीक है। जैसे कि आपकी वेबसाइट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मांगेंगे, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन मांगेंगे, कीवर्ड्स मांगेंगे। ये होता है डायरेक्टरी सबमिशन, ठीक है। माइक्रो ब्लॉगिंग करनी होती, सोशल बुक मार्किंग सबमिशन हम करते हैं, इन्फोग्राफिक सबमिशन करते हैं, वीडियो शेयरिंग करते हैं, वेब 2.0 सबमिशन करते हैं। ऐसे अलग अलग ऑफ पेज एसईओ की एक्टिविटीज करते हैं, जिनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव होता है कि अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक क्रिएट करना, जिसको लिंक बिल्डिंग भी कहा जाता है। क्लियर है? अपना हैंड रेज कर दो, इतना समझ में आया हो तो। ठीक है, तो ओवरऑल जो ऑफ पेज एसईओ होता है, वो हमारी वेबसाइट की डिटेल्स को किसी और प्लेटफॉर्म पर जाकर सबमिट करने की प्रोसेस होती है, जिसको हम बैकलिंक क्रिएशन या फिर लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटेजी भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अलग अलग एक्टिविटीज हमको करनी होती है, ठीक है। अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि डायरेक्टरी सबमिशन हम करते हैं हमारी वेबसाइट के लिए। तभी इसको स्क्रीन भी विजिबल है, थोड़ा मैं स्क्रीन का इसका साइज बढ़ा देती हूँ, ठीक है। जैसे कि डायरेक्टरी सबमिशन, ठीक है, जैसे कि सोशल बुक मार्किंग सबमिशन, जैसे कि सर्च इंजन सबमिशन, जैसे कि इमेज सबमिशन, ठीक है। वेब 2.0 सबमिशन, आर्टिकल सबमिशन, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करेंगे हम तो वीडियो सबमिशन, फॉरम सबमिशन, पीपीटी सबमिशन, पीडीएफ सबमिशन, क्लासिफाइड सबमिशन, बिजनेस लिस्टिंग, ठीक है, और ब्लॉग शेयरिंग, प्रोफाइल लिंक क्रिएशन, इन्फोग्राफिक सबमिशन, गेस्ट पोस्टिंग। ये अलग अलग ऑफ पेज एसईओ की एक्टिविटीज होती हैं। इन एक्टिविटीज को फॉलो करते हुए हम अपनी वेबसाइट बैकलिंक क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब क्या करना होता है, जो भी एक्टिविटी आप परफॉर्म करने वाले हो, पहली चीज तो आपको इन एक्टिविटीज के नाम याद होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब तक आपको नाम नहीं पता होगा तब तक आप गूगल पर सर्च क्या करोगे, ठीक है। तो आपको पहली चीज इन एक्टिविटीज के क्या पता होना चाहिए, नाम। ये जो शीट है जो मैंने आप लोगों को दिखाई थी, ये मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगी, बिकॉज इसमें मैंने लिंक्स मेंशन करी हुई हैं, जिन पर अगर आपने इन लिंक्स के ऊपर प्रैक्टिस कर ली, मतलब इन लिंक को एक एक करके ओपन किया और इन पर जाकर अपनी वेबसाइट जिस पर भी आप काम कर रहे हो
उसकी डिटेल सबमिट करी तो मतलब आपको ऑफ पेज एसईओ आ गया। सिर्फ इतनी सी ही लिंक्स नहीं होती, काफी सारी होती है, पर इतनी सी लिंक्स सिर्फ मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए दे रखी है कि आप लोगों को कोई भी इशू ना आए। एक बार प्रैक्टिस हो गई तो फिर आप तो चीजें कर ही लोगे, ठीक है। अब मैं देखो, जैसे कि ये डायरेक्टरी सबमिशन है, ठीक है। अगर आपको डायरेक्टरी सबमिशन साइट चाहिए तो आप गूगल पर क्या सर्च करोगे? फ्री डायरेक्टरी सबमिशन साइट्स इन 2025, ये मैंने दे दिया। तरीका होना चाहिए सर्च करने का, आपको बस एक्टिविटी का नाम पता हो तो आप सर्च कर लोगे। अभी इतनी सारी हमारे पास वेबसाइट्स आ गई हैं तो हम कोई भी एक ओपन कर लेते हैं रैंडमली। मैंने फर्स्ट वन को ही ओपन कर लिया, ठीक है। अब देखो, इसमें जब मैं स्क्रॉल डाउन करूंगी तो देखना भी मुझे काफी सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी। ये देखो, डायरेक्टरी सबमिशन साइट्स मुझे काफी सारी मिल गई, ठीक है। देखो कितनी सारी मिल गई। तो हमें क्या करना होता है, एक एक करके इन वेबसाइट्स को हम ओपन करेंगे और ये हमारी बिजनेस के रिगार्डिंग जो भी डिटेल्स हमसे मांगेंगी वो डिटेल्स हम इसमें जाकर के क्या करते हैं, पुट करते हैं। इतना आया सभी को समझ में? हैंड रेज कर दो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अभी हम, ठीक है। तो आपको करना क्या है, किसी ने ज्वाइन किया है थिंक, है ना। अपने को क्या करना है, सबसे पहले मैंने आपको कीवर्ड रिसर्च बताई थी। जो भी कीवर्ड्स आपने फाइंड करे हैं, आपको उनमें से कुछ कीवर्ड्स पिक करना है, क्योंकि हमारा मोटिव क्या है, इन कीवर्ड्स पर ही अपनी वेबसाइट को गूगल पर टॉप में लाना। इसीलिए इन कीवर्ड्स को हम फाइंड करते हैं और अपने क्लाइंट के साथ में ये कीवर्ड्स शेयर करते हैं। तो क्लाइंट भी आपसे यही एक्सपेक्ट करता है कि आप इन कीवर्ड्स पर उनकी वेबसाइट को गूगल पर टॉप में ला करके दोगे, ठीक है। जब आपका ऑन पेज और टेक्निकल एसईओ हो जाएगा तो आपको ऑफ पेज एसईओ करना है। तो इन कीवर्ड्स में से आप कुछ कीवर्ड्स पिक कर लोगे और उनकी हेल्प से आप क्या बनाओगे, ऑफ पेज एसईओ का कंटेंट बनाओगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी इसमें शीट में क्या मैंने डायरेक्टरी सबमिशन दे रखा है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टरी सबमिशन करके देखोगे, ठीक है। ये कीवर्ड्स मैंने ले लिए हैं। डेटा आपको पहले से बना के रखना है, डेटा नहीं बना के रखोगे तो आप स्टक हो जाओगे। जो डायरेक्टरी सबमिशन साइट्स होती है ना, ये आपसे अलग अलग चीजें मांगती हैं आपकी वेबसाइट के लिए। देखो, जैसे मैंने इस लिंक को ओपन करा, फर्स्ट वन को, ठीक है। तो ये देखो, आप इसे क्या मांग रहा है, टाइटल मांग रही है, आपकी वेबसाइट की लिंक मांग रहे हैं, आपकी वेबसाइट की कैटेगरी मांग रहे हैं, डिस्क्रिप्शन, ओनर का नेम, ईमेल आईडी, कीवर्ड्स, डिस्क्रिप्शन और एड्रेस वगैरह, जो भी जितनी डिटेल्स आप दे सकते हो उतनी आप दे दो, ठीक है। ये आपसे इतनी चीजें है ना, क्या कर रहा है, मांग रहा है। तो आपको जो भी चीजें ये मांग रहे हैं वो पहले से ही क्रिएट करके रख लेना है। जैसे कि टाइटल मांगा, तो ये जो कीवर्ड्स हमने उठाए हैं हम, है ना, कभी किसी कीवर्ड्स पे काम करते हैं, कभी कुछ कीवर्ड्स पे काम करते हैं। जैसे मैंने अभी शुरू के 5 कीवर्ड्स उठा लिए, तो आप भी क्या करोगे, शुरू में 5-10 कीवर्ड्स पिक कर लोगे, उन कीवर्ड्स पर ऑफ पेज एसईओ करोगे, ठीक है। तो जब उन कीवर्ड्स पर आपकी रैंकिंग इंप्रूव हो जाएगी, देन आप दूसरे कीवर्ड्स क्या करोगे, पिक करोगे और फिर उन कीवर्ड्स के लिए ऑफ पेज एसईओ करोगे। वन बाय वन हम थोड़े थोड़े कीवर्ड्स पिक करते चलते हैं और उनके लिए ऑफ पेज एसईओ करते चलते हैं, जिससे कि हमारी वेबसाइट की रैंकिंग जो होती है इंप्रूव होती है। समझ में आया इतना? आनंद को नहीं आया? ठीक है। देखो, आपको सबको कीवर्ड रिसर्च मैंने बताई थी। आपको क्या करना, जब भी ऑफ पेज एसईओ करना है तो सबसे पहले हम जो एसईओ करते हैं कि जो कीवर्ड्स आपने फाइंड करे उन कीवर्ड्स पर अपनी वेबसाइट को गूगल पर टॉप में लाने के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़े थोड़े कीवर्ड्स पिक कर लेना है, जो भी कीवर्ड्स आपने फाइंड किए होंगे, और फिर उन कीवर्ड्स के लिए आपको क्या बनाना है, एक सेकंड, किसी ने ज्वाइन किया ना,
उन कीवर्ड्स के लिए आपको क्या करना है, ऑफ पेज एसईओ करना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने भी यहाँ से 5-6 कीवर्ड्स पिक कर लिए थे, उनको मैंने यहाँ नोटपैड में पेस्ट कर लिया। ठीक है, अब मैं अभी करने जा रही हूँ, क्या करने जा रही हूँ, मैं डायरेक्टरी सबमिशन करने जा रही हूँ। इसकी लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, इस शीट को शेयर कर दूंगी, सॉरी, है ना। तो आप लोग इसमें से ओपन करके सबमिशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं आएगा, प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ आएगा। ठीक है, अब ये हमने डायरेक्टरी सबमिशन की लिंक मैंने यहाँ से एक ये फर्स्ट वन जो है उसको मैंने कॉपी किया और गूगल पर ओपन करके देख लिया। अब ये साइट हमसे जो भी डिटेल्स मांगेगी वो डेटा हम पहले से बना के रख लेंगे। ठीक है, हमें पता चल जाएगा कि हाँ भाई डायरेक्टरी सबमिशन जो हम आगे करने वाले हैं उनमें ये हमसे क्या क्या डिटेल्स मांग रहा है। तो सिर्फ एक तरह से फॉर्म हमारे सामने आएगा, उस फॉर्म को आपको फिल करना रहेगा। ठीक है, पर एक चीज हमेशा याद रखना है आपको हर बार नया डैशबोर्ड मिलेगा। आप जो भी जिस भी वेबसाइट पे सबमिशन करने जाओगे तो हर बार नया डैशबोर्ड मिलेगा। जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन ये सब यूज करते हो ना, तो इन सबके डैशबोर्ड अलग अलग है ना। तो डैशबोर्ड को पहचानते हो ना पहले, फिर उसके बाद ही यूज करते हो। मोबाइल फोन है सबके यूज करने का, उसमें अलग अलग फीचर सब चीजें होती है, सब समझते हो, उसके बाद ही उस पर क्या करते हो, उसको अच्छी तरीके से वर्क करते हो। कोई भी चीज होती है तो हर बार जब भी ऑफ पेज एसईओ करोगे तो आपको अलग अलग डैशबोर्ड मिलेगा। ये डैशबोर्ड समझना आपको पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें ऑफ पेज एसईओ की कोई भी लिमिट नहीं होती, आपको ऑफ पेज एसईओ कंटिन्यूटी में करना होता है। और जब आप ऑफ पेज एसईओ करोगे तो आपको हर एक वेबसाइट का अलग अलग डैशबोर्ड मिलेगा, जिसको आपको खुद समझना है कि वो वेबसाइट कहाँ से आपको आपकी वेबसाइट की डिटेल्स ऐड करने का ऑप्शन दे रही है। ठीक है, अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, अपने को, हमने ये जो लिंक ओपन करी है इसमें सबसे पहले जाकर हम क्या करेंगे, अपने बिजनेस की कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैंने ल्यूमिनस सोलार उठाया है ना, ल्यूमिनस सोलार जो होता है वो जिस कैटेगरी में आता है एनर्जी रिलेटेड है, क्योंकि वो सोलर पैनल प्रोवाइड करते हैं। तो मैं एनर्जी रिलेटेड जो कैटेगरी है वो देखती हूँ, उसमें अगर आ रही होगी तो मैं सिलेक्ट कर लूंगी, नहीं तो मेरे लिए इसमें बिजनेस भी ठीक है ना। बिजनेस एंड इकोनॉमी वाला ले लिया मैंने, बिजनेस वाला ही ले लिया, क्योंकि इसमें एनर्जी वाला कोई भी कैटेगरी नहीं आ रहा, मैंने बिजनेस वाली ले ली। ठीक है, बिजनेस वाले में देखते हैं हम, कहीं कुछ आ रहा हो अंदर कैटेगरी तो हमें खुद ही सिलेक्ट करनी पड़ेगी बिजनेस समझ के। ठीक है ये आ रहा है देखो, एनर्जी एंड एनवायरमेंट, ये आ रही कैटेगरी बिजनेस के अंदर, एनर्जी एंड एनवायरमेंट सभी को दिख रही होगी। ठीक है, तो इस कैटेगरी को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब हालांकि इस वेबसाइट पे सबमिट कर चुकी हूँ, तो देखो जैसे ही ओपन करा तो देखो ल्यूमिनस सोलार का ही नाम आ रहा है सबसे ऊपर, इस पर हम सबमिशन कर चुके हैं। तो जिस वेबसाइट पर एक बार सबमिशन कर चुके हो तो दोबारा उस पर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, जैसे आपके फोन में किसी का नंबर आप सेव कर लेते हो तो वो कॉपी बताने लगता है ना कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो इनके डेटाबेस में हमारी वेबसाइट की डिटेल ऑलरेडी ऐड हो चुकी है, तो दोबारा से एक्सेप्ट नहीं करेगा। पर मुझे आपको करके दिखाना, इसलिए मैं करके बता रही हूँ। जैसे सबमिट लिंक पर हमने क्लिक किया, इसमें 3 ऑप्शन आ रहे हैं। फीचर लिस्टिंग सिलेक्ट करोगे तो आपको $75 पे करना पड़ेगा, प्रीमियम लिस्टिंग लोगे तो $39 पे करना पड़ेगा, और अगर रेगुलर लिस्टिंग लोगे तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। हमने फ्री वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया। अभी हमसे क्या मांग रहा है, टाइटल मांग रहा है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, टाइटल दे देंगे। यही वाला ले लेती हूँ मैं टाइटल, लुमिनस सोलार फॉर सोलर पैनल इन जीलोंग। ठीक है, ये एज अ टाइटल मैंने ले लिया। वेबसाइट की लिंक हम इसमें ऐड करेंगे, ये वेबसाइट की लिंक भी ऐड कर दी। अब बनाना है अपने को डिस्क्रिप्शन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बनाती हूँ मैं, तो चलो डिस्क्रिप्शन हम चैट जीपीटी की हेल्प से बना देती हूँ अभी मैं, आप लोगों को सबको भी आ जाएगा, है ना। ठीक है,
अभी किसने ज्वाइन किया है? इतना जो बताया वो सबको समझ में आया? हैंड रेज कर दो। डायरेक्टरी सबमिशन जो होता है ये ऑफ पेज एसईओ की ही एक्टिविटी होती है। ऑफ पेज एसईओ की अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं। डायरेक्टरी सबमिशन इज लाइक आपका बिजनेस न्यू आया है तो उसका हर एक चीज की डायरेक्टरी होती है। जैसे आप किसी एरिया में न्यू शिफ्ट हुए हो तो वहां का जो डायरेक्टरी होगी, डायरेक्टरी लिस्टिंग होगी, वहां पे जाकर आप अपनी एंट्री कराते हो ना। उस तरह से एक एग्जाम्पल हो सकता है कि आपकी वेबसाइट अगर न्यू आई है तो आपकी उसकी लिस्टिंग करानी पड़ेगी। ठीक है, और ये किसका है? पेड वाले में क्या होता है, वो जल्दी अप्रूव कर देते हैं। ठीक है, जल्दी अप्रूव कर देते हैं। जो हम सबमिशन करते हैं ना, अगर आप पेड वाला लेते हो तो वो इंस्टेंट अप्रूव कर देते हैं, और बहुत सी वेबसाइट होती है जो फ्री में ही जल्दी अप्रूव कर देते हैं। ये पेड वाला लेने का कोई अलग से फीचर नहीं होता, उसमें सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि अगर आप फ्री में कर रहे हो तो मे बी आपको आपने जो सबमिशन किया उसको अप्रूव होने में 15 से 20 दिन लग जाए या फिर 1 महीना लग जाए। ये कैसे ओपन हुआ, इस शीट को मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उसमें मैंने सारी की सारी सबमिशन की लिंक दे रखी है। लिंक को कॉपी करके पेस्ट करना है आपको न्यू टैब में और ओपन करना है, हो जाएगा ओपन। हैंड रेस कर दो। आया इतना? ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं ना। अब हमें क्या करना है, डिस्क्रिप्शन मांगा ना उसने, इन कीवर्ड्स की हेल्प से मैं डिस्क्रिप्शन बना देती हूँ। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, 600 कैरेक्टर्स इनफ है ना। राइट द 600 कैरेक्टर्स डिस्क्रिप्शन। 600 और हमसे, क्योंकि इसने कितने 2 डिस्क्रिप्शन मांगे हैं। एक 500 कैरेक्टर्स का डिस्क्रिप्शन मांगा है, मेटा डिस्क्रिप्शन, और एक डिस्क्रिप्शन मांगा है। तो मैं इसको लिमिट दूंगी एक तो 500 कैरेक्टर्स की। राइट द 500 कैरेक्टर्स एंड, और मुझे क्या चाहिए, 700 कैरेक्टर्स ले लेती हूँ। 700 कैरेक्टर्स डिस्क्रिप्शन फॉर। अब मुझे क्या करना है, एक तो ये हो गया लुमिनस सोलार, ये रहा ना, है ना। लुमिनस सोलार फॉर सोलर पैनल इन जीलोंग, है ना। ये भी लिख देती हूँ। ऑल्सो यूज दीज कीवर्ड्स इन द डिस्क्रिप्शन। और बाकी के जो बचे हुए कीवर्ड्स हैं उनको भी मैं उसमें क्या कर देती हूँ, ऐड कर देती हूँ। तो उनकी हेल्प से क्या करेगा, ये हमें डिस्क्रिप्शन बना करके दे देगा। ये 3 कीवर्ड्स आ गए, ऊपर वाला एक रह गया है ना। ठीक है, ये वाला और मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। अब लेकिन एक चीज इसमें मैंने मिसिंग कर रखी है, हमें 100% यूनिक और ह्यूमनाइज चाहिए। राइट द 100% यूनिक, है ना। 100% यूनिक एंड ह्यूमनाइज 500 कैरेक्टर्स एंड 700 कैरेक्टर्स मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, एंटर कर दिया मैंने, तो ये हमें बना के दे देगा। अब किसने ज्वाइन किया है, जल्दी क्यों नहीं ज्वाइन करते, इतना आए ना सभी को। मैं भी सिर्फ डेटा तैयार कर रही हूँ। ठीक है, डेटा कैसे तैयार करना है ये भी मैंने आप लोगों को बता रही हूँ, जिससे आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, करने बैठे तो कोई दिक्कत ना है, बस कर लो। ठीक है, तो देखो इसमें हमें एक तो 500 कैरेक्टर्स का बना है। लुकिंग फॉर रिलायबल सोलर सॉल्यूशन इन जीलोंग, लुमिनस सोलर ऑफर ट्रस्टेड रेसिडेंशियल सोलर पैनल सर्विस इन जीलोंग एंड कमर्शियल सोलर पैनल सर्विस इन जीलोंग टेलर टू योर। इसने कंटेंट हमें अच्छा सही से लिख करके दे दिया। हमें बस क्या करना है, जो कंटेंट ये लिख करके देना उसको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है,
अगर उसमें कोई करेक्शन लगे तो करेक्शन कर देंगे, नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं। देखो ये पहला डिस्क्रिप्शन, और ये जो भी बनाओ ना डेटा अपने पास सेव करके रखना, क्योंकि आपको सबमिशन करने रहेंगे तो बार बार ये आपके काम में आएगा। ठीक है, ये बना लिया एक और, दोनों अपने पास है सेव। ठीक है, टाइटल अपना क्या था, ये वाला टाइटल था। ठीक है, चलिए अब इसने हमसे क्या मांगा है वो चीजें फिल करते चलते हैं। डिस्क्रिप्शन मांगा तो डिस्क्रिप्शन, सॉरी डिस्क्रिप्शन मेरे पास ये है, ये वाला उठा लेती हूँ पहले मैं। इस डिस्क्रिप्शन को उठाया और इसमें क्या कर दूंगी मैं, पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब ये ओनर नेम पूछ रहा है ना, मे भी हो सकता है ओनर नेम आप ना देना चाहो, जो कंपनी जिस भी प्रोजेक्ट को आप हैंडल कर रहे हो सकता है आपको ओनर नेम देने के लिए मना कर दें। तो आप क्या करोगे, जो वेबसाइट का नाम है वही नाम दे देना। ठीक है, मैंने वेबसाइट का ही नाम दे दिया। ईमेल आईडी मांगी है तो वो आपको वेबसाइट पर ही मिल जाएगी, ये रही, आपको वेबसाइट से ईमेल आईडी मिल जाएगी। ठीक है, ईमेल आईडी हमने वेबसाइट की उठाई और इसमें जा करके क्या कर दी, ऐड कर दी। अभी हमसे कीवर्ड्स मांग रहा है, तो कीवर्ड्स भी आप क्या करोगे, यहाँ से उठा लोगे। ये कीवर्ड्स हमने यहाँ पे लिए थे ना, ये कीवर्ड्स हमने क्या करे यहाँ पर पुट कर दिया, एक कर दिया, एक और कर देती हूँ मैं साथ ही में। कीवर्ड्स, दो कीवर्ड्स मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब ये मेटा डिस्क्रिप्शन मांग रहा है मुझसे 500 कैरेक्टर्स का, तो ये वाला जो है ये 500 कैरेक्टर्स का ही है ना डिस्क्रिप्शन, हम इसको यहाँ पे पुट कर देंगे जा करके। अब ये हमसे क्या मांग रहा है, डीप लिंक, मतलब वेबसाइट के जो अंदर के और भी पेज हैं उनको भी अगर आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, कर देते हैं भाई हम। जिसमें टाइटल हमारा आ रहा है ना, रेसिडेंशियल सोलर पैनल सर्विस इन जिलोंग, रेसिडेंशियल वाला ऐड कर देती हूँ मैं इसमें। टाइटल दे दिया रेसिडेंशियल सोलर सर्विस इन जिलोंग, और यूआरएल क्या उठा लोगे, रेसिडेंशियल वाले पेज की ही, वेबसाइट पे जाकर के हमने इसको उठा लिया और इसमें क्या कर देंगे हम, यहाँ से लिंक कॉपी करके यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। बस आई एग्री पर क्लिक करके कंटिन्यू कर देंगे, तो इस तरह से क्या होगा, डायरेक्टली सबमिशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें आगे लिखा हुआ लिंक सबमिटेड एंड अवेटिंग अप्रूवल, सबमिट द लिंक, है ना। देखो किसने पूछा था कि इसमें फीचर वाले जो पेड वाले हैं उनका क्या मतलब है। अगर फीचर लिस्टिंग लोगे तो टॉप मोस्ट प्लेसमेंट कैटेगरी पेजेस पर रहेगा, टॉप में रहेगा आपका। ठीक है, और आपका जल्दी एक ही दिन में क्या होगा, ये अप्रूव हो जाएगा, एक ही दिन में। ठीक है, और आप इसमें और भी 5 एक्स्ट्रा यूआरएल ऐड कर सकते हो। क्लियर, अगर 39 वाला लोगे तो भी ये एक दिन में ही अप्रूव हो जाएगा, पर इसमें आप 3 ही लिंक्स एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। ठीक है, और अगर रेगुलर वाला लेते हो तो अप्रूव होने में कितना टाइम लगेगा उस चीज की गारंटी ये नहीं दे सकते। ठीक है, पर हाँ अगर आपने डिटेल सही फिल करी है तो 100% ये अप्रूव हो जाता है और जल्दी ही अप्रूव हो जाता है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेता। इतना समझ में आया सभी को। अब जब ये सबमिशन हो गया तो अपने को क्या करना है, जो आपने टाइटल दिया था ना उस टाइटल को आप लोग क्या करोगे, कॉपी करोगे, और यहाँ सर्च बार जो दिख रहा है, यहाँ पे ये सर्च बार सभी को दिख रहा होगा, है ना। ये सर्च जो दिख रहा है अपने को, यहाँ पे जाकर उस टाइटल को पेस्ट कर देना और गो पर क्लिक कर देना। ठीक है, तो जब भी आपका सबमिशन अप्रूव हो जाएगा तो इस वाली लिंक के थ्रू, ये जो लिंक अब ओपन होकर के आई है ना, इस लिंक के थ्रू ही आप ओपन करके देखोगे कि आपका सबमिशन दिख रहा है या नहीं। तो इस लिंक की आप क्या करोगे, अपने पास एंट्री करके रख लोगे अपने डेटाबेस में। जब भी हम ऑफ पेज एसईओ करते हैं
तो कौन से दिन हमने कौन सी एक्टिविटी करी है और सबमिट होने के बाद कौन सी लिंक दिखी है ऊपर टॉप में, उसको आप पेस्ट करके ऐड करके रख लेते हैं। इस तरह से शीट मेंटेन करते हो, दिखाती हूँ मैं ना। देखो, जैसे जिस भी वेबसाइट के लिए काम किया है आपने, उस वेबसाइट का नाम आएगा, ठीक है। जो भी सबमिशन करने के बाद लिंक आई है, उस लिंक को यहाँ पेस्ट करोगे, स्टेटस लिखोगे कंप्लीटेड, टेक्निक जो भी टेक्निक करिए, डायरेक्टरी सबमिशन या कोई अदर एक्टिविटी, उसका नाम दोगे और किस डेट को करिए वो डेट आप इसमें मेंशन करोगे। क्लियर है? इस तरह से आया सभी को करना डायरेक्टरी सबमिशन? हैंड रेज कर दो। आ गया? इस तरह से क्या करते हैं हम, डायरेक्टरी सबमिशन करते हैं। क्लियर है सभी को? है ना? अब हम करेंगे दूसरी एक्टिविटीज। आपको हर एक एक्टिविटी करके देखनी है। जितनी भी मैंने उसमें लिंक मेंशन करी है, उन सभी लिंक्स पर प्लीज सभी लोग प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं ना। अब दूसरी लिंक कौन सी है अपनी? एक डायरेक्टरी सबमिशन मैंने आप लोगों को करके दिखा दिया, अब मैं सोशल बुक मार्किंग करके दिखा रही हूँ ना। सोशल बुक मार्किंग के कॉलम में जो भी मैंने सोशल बुक मार्किंग की लिंक्स दी हैं, उनको मैं ओपन करूंगी एक एक करके। जैसे मैंने इसको ओपन किया, कॉपी और पेस्ट करके यहाँ पे मैंने ओपन कर दिया, ठीक है। तो अब देखो, ये हमें क्या कर रहा है, रजिस्टर करने का ऑप्शन दे रहा है, मतलब इस पे हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो जो भी वेबसाइट आपसे अकाउंट बनाने के लिए बोले, तो अकाउंट बनाने में कोई भी परेशानी नहीं है। आपको उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जीमेल आईडी से, जिस भी जीमेल आईडी से आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग की एक्टिविटीज करते हो, वो आप क्या करोगे, लॉग इन कर लोगे, साइन अप कर लोगे उस जीमेल आईडी से। इस पे मैंने रजिस्टर्ड पर क्लिक किया, ठीक है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद अब मुझे क्या करना है, इसमें अकाउंट बनाना है, राइट? हाँ, अकाउंट नेम, ईमेल आईडी मांगेगा ये मुझसे, ईमेल आईडी देनी पड़ेगी। लुमिनस सोलार ही दे देती हूँ, लुमिनस सोलार फॉर सोलर पैनल, ये दे दिया मैंने इसको नाम, ठीक है। ईमेल आईडी मैं इसमें दे देती हूँ, अभी मैं ये वाली दे देती हूँ। पासवर्ड अपने को क्रिएट करना है, ये मैंने पासवर्ड दे दिया। कैप्चा कोड हम देंगे 3+1 4 बाय रजिस्टरिंग योर एक्सेप्ट अवर टर्म्स एंड कंडीशन, और यहाँ पे रजिस्टर पर क्या कर दोगे, क्लिक कर। तो आपका इस पे क्या होगा, अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। अकाउंट क्रिएट करना है, इस तरीके से अकाउंट आपको बनाना है। अलग अलग डैशबोर्ड मिलेंगे, तो अलग अलग डैशबोर्ड में भी बहुत से डैशबोर्ड आपसे अकाउंट क्रिएट करने के लिए ना बोलें, और बहुत से डैशबोर्ड आपसे अकाउंट क्रिएट करने के लिए बोल दें। तो जो डैशबोर्ड आपसे अकाउंट क्रिएट करने का बोल रहा है, उस पर अकाउंट क्रिएट कर लेना, जो नहीं बोल रहा उस पर मत करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अब यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है टॉप में, हम सबमिट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। सबमिट पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पे ये मांग रहा है लिंक, वेबसाइट की यूआरएल। तो वेबसाइट की यूआरएल इसमें ऐड कर दूंगी, ये आ गई। अब मैं इधर कंटिन्यू का ऑप्शन दे रहा है, तो कंटिन्यू पर क्लिक करूंगी। इस पे देख के संभल के करना, क्योंकि इस पर ऐड बहुत ज्यादा दिखाता है ना, तो ऐड पर मत क्लिक कर देना कोई भी गलती से जाके, ठीक है। फिर यहाँ पे अपने को भाई क्या मांग रहा है, टाइटल मांग रहा है। तो भैया चलो, टाइटल तो हमारे पास पहले से ही क्रिएटेड है, टाइटल हम यहाँ से उठा के दे देते हैं। टाइटल यहाँ से उठा लिया हमने। चूज कैटेगरी, कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। आप जो बिजनेस हैंडल कर रहे हो वो किस कैटेगरी में आता है, वो तो इसमें से जिसमें आता है बिजनेस एंड सर्विसेज में ही आएगा, ठीक है। टैग ऐड करना, इसमें आप कीवर्ड्स ऐड कर सकते हो अपने, ठीक है।
कीवर्ड्स ये जो हमने पहले से ही जिन कीवर्ड्स पर हम काम कर रहे हैं पहले ही पिक कर लेंगे। मैंने आप लोगों को सबको शुरू में स्टार्टिंग में ही बता दिया था। इस तरह से आप क्या करोगे, इसमें कीवर्ड्स ऐड कर दोगे। ठीक है, मैंने 2 कीवर्ड्स दे दिए हैं। अब ये देखो डू फॉलो और नो फॉलो दे रहा है। डू फॉलो और नो फॉलो क्या होता है? डू फॉलो का मतलब होता है कि आप सबमिशन कर रहे हो, जहां पे भी आप सबमिशन कर रहे हो उस वेबसाइट पे आपका सबमिशन तो हो जाएगा, पर वो पर्टिकुलर वेबसाइट जिस पर आप सबमिशन कर रहे हो वो या तो आपको डू फॉलो लिंक प्रोवाइड करेगी या फिर नो फॉलो लिंक प्रोवाइड करेगी। ये तो पता चल गया डू फॉलो प्रोवाइड करेगी या नो फॉलो प्रोवाइड करेगी, पर इनका मतलब क्या होता है? देखो डू फॉलो का मतलब होता है, जैसे कि इस वेबसाइट का नाम क्या है, SEO SBM link.com है ना। अब अगर इस वेबसाइट पर मैं अपनी वेबसाइट की डिटेल्स ऐड करती हूँ, मतलब अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक क्रिएट करती हूँ और ये मुझे डू फॉलो लिंक प्रोवाइड करता है, तो इसका मतलब ये होगा कि इस वेबसाइट की गूगल पर जो भी रैंकिंग है या डोमेन अथॉरिटी है वो कुछ परसेंट तक हमारी वेबसाइट को भी मिल जाएगी। ठीक है, मतलब ये जो SEO SBM लिंक की जो गूगल पर रैंकिंग आ रही है जिस भी नंबर पर, या फिर इसका जो भी क्वालिटी स्कोर है, या फिर इसकी जो भी डोमेन अथॉरिटी बनी हुई है गूगल पर, वो कुछ परसेंट हमारी वेबसाइट को क्या होगा, मिल जाएगी। अब जब ये हमें डू फॉलो प्रोवाइड करेगी तब। और अगर ये हमें नो फॉलो प्रोवाइड करती है तो हमें क्या होगा, अगर ये हमें नो फॉलो प्रोवाइड करती है तो क्या होगा, जो भी इसकी क्वालिटी या फिर क्वालिटी स्कोर या फिर इसका डोमेन अथॉरिटी बनी हुई है गूगल पर या फिर जो भी रैंकिंग है वो हमें नहीं मिलेगी। ठीक है, डू फॉलो जो होता है उसमें लिंक जूस पास होता है, डोमेन अथॉरिटी वगैरह की जो भी कुछ परसेंट तक हमें भी मिल जाती है, हमारी वेबसाइट की भी रैंकिंग अगर इम्प्रूव हो जाती है इसके थ्रू, डू फॉलो ये प्रोवाइड करता है तो लिंक जूस पास होता है। और अगर ये नो फॉलो प्रोवाइड करता है तो नो फॉलो में लिंक जूस पास नहीं होता। इतना समझ में आया? मे भी हो सकता है बहुत से लोगों को इसमें डाउट हो। हैंड रेज कर दो, समझ में आया? नहीं आया, मुझे पता था। ठीक है, देखो डू फॉलो और नो फॉलो क्या होता है। डू फॉलो में लिंक जूस पास होता है, नो फॉलो में लिंक जूस पास नहीं होता। डू फॉलो का मतलब होता है कि जिस वेबसाइट पर आप सबमिशन कर रहे हो उस वेबसाइट की वो वेबसाइट अगर गूगल पर 10th नंबर पर आ रही है ना, या फिर उस वेबसाइट का डोमेन अथॉरिटी कितना है, 75 है, तो कुछ परसेंट तक हमारी वेबसाइट की भी डोमेन अथॉरिटी इंक्रीज हो जाएगी, हमारी वेबसाइट की भी रैंकिंग इंप्रूव हो जाएगी अगर वो पर्टिकुलर वेबसाइट हमें डू फॉलो लिंक प्रोवाइड करती है। तो ये समझ में आया? हैंड रेज कर दो। आ गया? और अगर वो वेबसाइट हमें नो फॉलो लिंक प्रोवाइड करती है तो हमारी वेबसाइट की सबमिशन तो हो जाएगी, पर नो फॉलो में क्या होगा, उस वेबसाइट की अगर रैंकिंग 5th नंबर पर आ रही है तो हमारी वेबसाइट की रैंकिंग में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा उस वेबसाइट की हेल्प से। ठीक है, हमारी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा उस वेबसाइट की हेल्प से। बस ये है, हमारी वेबसाइट की क्रॉलिंग इंडेक्सिंग बार बार होगी, उससे भी हमें हेल्प होती है, पर अगर डू फॉलो लिंक हमें मिलती है ना तो उससे हमें ज्यादा प्रॉफिट होता है। आया समझ में सभी को? हैंड रेज कर दो। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं ना। अब क्या करना है हमें, ये हमसे डिस्क्रिप्शन मांग रहा है, डिस्क्रिप्शन तो हमारे पास पहले से ही बना हुआ है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन आप यहाँ से क्या करोगे, उठा लोगे, डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिया, 8 + 6 14, और यहाँ पे आपने क्या कर दिया, सबमिट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा सबमिशन हो गया। देखो ये बता रहा है डेटा सक्सेसफुली सेव्ड। अब इसकी आपको लिंक चाहिए तो आप क्या करोगे, क्लिक कर दोगे वहां पे, तो ये लिंक जो है आपके पास
आ जाएगी इस लिंक की, इस वाली लिंक की एंट्री आप अपनी शीट में कर दोगे जहां पे भी आपने सबमिशन किया है। इस तरह से हम सोशल बुकमार्किंग करते हैं। सोशल बुकमार्किंग करनी आई सभी को? आ गया? ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं ना। अंकित ने तो और क्लास एंड होने के टाइम पे ज्वाइन करते हैं। ठीक है, चलिए ना आगे बढ़ते हैं हम। अब इसके बाद कौन सी एक्टिविटी है भाई? सर्च इंजन सबमिशन। क्या है? सर्च इंजन सबमिशन। हम रैंडमली कोई सी भी लिंक उठा लेते हैं। चलो अभी मैं एक काम करती हूँ, ये वाली उठा लेती हूँ, फिर ये वाली उठा लेती हूँ, कोई भी उठा लेती हूँ। ये उठा ली, जैसे मैंने एंटायर लिंक वाली है ना। यहाँ पे जाके मैंने लिंक को पेस्ट किया। अब इसको समझो, ये हमें कहाँ पे ऐड का ऑप्शन दे रहा है? जहाँ पे आपको सबमिशन का ऑप्शन देगा वहां से जाकर आप क्या करोगे? सबमिशन कर लोगे। ये क्या दे रहा है? सबमिट वेबसाइट फॉर बैकलिंक, ये दे रहा है ऑप्शन। और कहीं दे रहा है? सबसे बढ़िया तो तरीका अपने को यही दे रहा है ना। वहां पे ना जाते हुए देखो ये कितना सा दे रहा है हमको, वेब पेज एड्रेस। यहाँ पे वेबसाइट का एड्रेस दो, मतलब वेबसाइट की यूआरएल दो और ईमेल आईडी दे दो, बस। ठीक है, डैशबोर्ड आप लोगों को समझना पड़ेगा, अभी भी बता रही हूँ मैं। हर बार नया डैशबोर्ड मिलेगा, डैशबोर्ड समझना आपके हाथ में है। ठीक है, यहाँ पे जाके हमने लिंक को पेस्ट कर दिया और क्लिक किया टू सबमिट कर दिया, बस यहाँ पे सबमिशन हो जाएगा। सबमिशन हो गया तो इसने हमें क्या किया? प्लीज कंफर्म योर ईमेल एड्रेस। अब जो ईमेल एड्रेस जो मैंने इसमें डाला है उस ईमेल पर वेरिफिकेशन आया होगा, उस वेरिफिकेशन लिंक पर मैं क्लिक करूंगी तब जाकर के ये क्या होगा? सबमिट हो पाएगा। आया समझ में? इस तरह से होता है सर्च इंजन सबमिशन। आया? हैंड रेज कर दो। ठीक है, हमें डायरेक्टरी सबमिशन आ गया, हमें सोशल बुकमार्किंग सबमिशन आ गया, हमें सर्च इंजन सबमिशन आ गया। ठीक है, प्रैक्टिस आप लोगों को करनी पड़ेगी। चलिए, है ना। अब बारी है इमेज सबमिशन की। इमेज सबमिशन, तो इमेज सबमिशन की मुझे इमेज लगेगी। चलो पहले तो मैं इमेज उठा लेती हूँ, उनकी कोई सी इमेज अच्छी सी डाउनलोड कर लेती हूँ ना, जो भी प्लेटफॉर्म मुझे इमेज डाउनलोड करने देगा। या तो वो लिंक इमेज आप पहले से क्रिएट कर लोगे या करवा लोगे, नहीं है तो मेरे पास तो अभी मैं वेबसाइट अपनी जो पोस्ट हम रेगुलर डालते हैं उसमें से कोई चीज उठा लेंगे। इस इमेज को मैंने ओपन किया, सेव इमेज एज किया, हो जाए तो अच्छा है डाउनलोड वाली इमेज। हाँ हो जाएगी, ठीक है, बढ़िया। चलो ये इमेज हो गई डाउनलोड। अब हम क्या करेंगे? इमेज सबमिशन। इमेज सबमिशन के लिए क्या करोगे? सबसे पहले ये लिंक दिए, इमेज वेन्यू करके एक लिंक है ना इमेज सबमिशन की, इसमें यहाँ पे गई मैं, इमेज को मैंने वो उस लिंक को मैंने कॉपी और पेस्ट किया, कर दिया। ठीक है भाई, है ना। ये अब सीधा सीधा मांग रहा है ड्रैग एंड ड्रॉप इमेजेस हियर टू अपलोड, तो मैंने सिस्टम से अपलोड करना इसलिए मैंने ऊपर क्लिक किया। डाउनलोड्स में तो कोई इमेज आ ही नहीं रही, आ गई है ना। इस पर मैंने क्लिक किया और ये इमेज मेरी क्या हो गई? ये यहाँ पे आ गई। ठीक है, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया, फैमिली सेव, और इसको अपलोड पर क्लिक कर दिया। ठीक है, आप और भी इमेजेस इसमें ऐड कर सकते हैं। अब देखो, तो ये जो लिंक आ गई ना, ये यूआरएल जो है ना, इसको आप क्या कर लोगे? कॉपी करके अपनी शीट में एंट्री कर दोगे। और कौन सा सबमिशन था? ये इमेज सबमिशन, तो उसके आगे लिख दोगे टेक्निक कौन सी? इमेज सबमिशन। आया इमेज सबमिशन करना? हैंड रेज कर दो अपने अपने। आ गया? इस तरीके से क्या करोगे? इमेज सबमिशन करेंगे आप लोग। ठीक है, अब आ रही है वेब 2.0 सबमिशन की। किसकी? वेब 2.0 सबमिशन। चलो, वेब 2.0 सबमिशन का मतलब होता है एक तरह से हम अपनी प्रोफाइल की, अपनी वेबसाइट
इसके लिए एक पेज क्रिएट कर रहे हैं जिसमें अपनी वेबसाइट की डिटेल्स हम ऐड करेंगे। इसमें आपको 100% अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। चलिए आ गए हम यहाँ पर, है ना। बाकियों को मैं क्लोज कर देती हूँ टैग को। हाँ चलो, ये क्या दे रहा है हमें, मेंबरशिप पर अकाउंट बना हुआ है क्या? ओ, इस पे तो अकाउंट बना हुआ है। ठीक है, चलो इस वाले अकाउंट को पहले मैं साइन आउट करती हूँ, ठीक है। दूसरा अकाउंट बनाना पड़ेगा मुझे। तो मेंबरशिप वाले पे चली गई मैं, सॉरी, मैं साइन इन पे जाना था। यहाँ से हम कहाँ जाएंगे, साइन इन पर जाएंगे। किस पर? साइन इन पर चले गए हम, ठीक है। अब ये मुझे बोल रहा है कंटिन्यू विद गूगल, ठीक है, कंटिन्यू विद गूगल कर देती हूँ मैं। जीमेल, जिस जीमेल अकाउंट से मुझे बनाना है वो जीमेल अकाउंट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, और इसको कंटिन्यू कर दिया। हाँ चलो, ये कंटिन्यू कर देंगे हम यहाँ पे। इस तरह से आपको इस पर क्या बनाना, अकाउंट बनाना, ठीक है। अब यहाँ पे अपनी प्रोफाइल पर जाओगे और यहाँ पे योर प्रोफाइल पर आप क्लिक करो, ठीक है। योर प्रोफाइल पर हमने क्लिक किया तो यहाँ पे एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन देगा। क्या? एडिट प्रोफाइल। यहाँ पर आप क्लिक करोगे। सबसे पहले तो मैं नाम एडिट करूंगी, ठीक है। नाम क्या दे दूंगी, ल्यूमिनस सोलार, ल्यूमिनस सोलार। ईमेल आईडी तो यही रहेगी, ये चेंज नहीं हो पाएगी। इसको हम सेव कर देते हैं, ठीक है। चलिए, अभी हमसे लोगो भी ऐड कर सकते हैं। इमेज मांग रहा है तो चेंज पर, इस पर जाएंगे और हम लोगो इसमें ऐड कर देंगे वेबसाइट का, ठीक है। चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, अपने सिस्टम में से लोगो इसका क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर देंगे। मेरे पास लोगो ऑलरेडी है इसलिए मैं इसको यहीं से सिलेक्ट कर ली हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखना वेबसाइट का लोगो हमारा विजिबल होने लग जाएगा। ज्यादा टाइम ले रहा है, क्योंकि जब तक ये टाइम ले रहा है हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, हो जाएगा ऑटोमेटिकली। बता तो रहा है चेंजेस में टेक फ्यू मिनट्स। चलो, ये जब तक हो रहा है आप लोगों से कंफर्म कर लेती हूँ। आ रहा है ये सभी को समझ में? अकाउंट ही क्रिएट कर रहे हैं हम, ठीक है। और ये कौन सा सबमिशन है, वेब 2.0 सबमिशन है। बहुत ज्यादा टाइम ले लिया इसमें तो। हम्म स्क्वायर में होनी चाहिए इमेज। ये लेगा क्या? हो गया ऐड, ये वाला हो गया है ना, ठीक है। ये सब चीजें हमारी हो गई हैं ऐड। लुमिनस सोलारी कर दिया हमने, इसको सेव कर दिया। तो ये सब चीजें क्या हो गई, यहाँ पे जाकर के सेव हो गई, ठीक है। अब वापस से मैं प्रोफाइल पे जाऊंगी, यहाँ पे व्यू प्रोफाइल पर, ठीक है। देखो यहाँ पे नाम आने लग गया लुमिनस सोलार और ये इमेज भी उसी की आ रही है। एडिट पर यहाँ पे जाऊंगी मैं, एडिट प्रोफाइल पर। तो अब देखो, अब जब दोबारा एडिट प्रोफाइल पे गई हूँ तो अबाउट
रोल पूछ रहा है एक तो, है ना, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं हम इसकी, तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग ही ऐड करी है रोल, है ना, ठीक है। या फिर ये सोलर पैनल इंस्टॉलर है ना, तो हम इसमें लिख देंगे सोलर पैनल कंसल्टेंट, ये ज्यादा सही है ना, कंसल्टेंट। ऑर्गेनाइजेशन का नेम ल्यूमिनस सोलार, ठीक है। कंट्री ये ऑस्ट्रेलिया की है इसलिए ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट करेंगे। सिटी कौन सी लगेगी, जीलोंग, बिकॉज ये जीलोंग में है ना, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लिंक्स देना है जिन जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये अवेलेबल है वेबसाइट, ठीक है। ये तो हमें पता है कौन कौन से पर अवेलेबल है, फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन। यहाँ पे यही फेसबुक की मैं लिंक भी कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम गए, लिंक मैंने पेस्ट कर दी, फेसबुक का है तो मैंने इसको क्या कर दिया, फेसबुक ले लिया, ठीक है। दूसरा क्या था, इंस्टाग्राम था, क्या था, इंस्टाग्राम, ठीक है। अब इंस्टाग्राम की लिंक दे देंगे हम यहाँ से उठा करके, इंस्टाग्राम पर राइट क्लिक, कॉपी लिंक एड्रेस, और यहाँ पे जाकर क्या कर दोगे, इंस्टाग्राम की लिंक दे दोगे। तीसरा है लिंक्डइन, लिंक्डइन है ना, लिंक्डइन की यूआरएल आप यहाँ से क्या करोगे, लिंक्डइन के आइकन पर राइट क्लिक, कॉपी लिंक एड्रेस, और यहाँ पे जाकर के पेस्ट कर दोगे। अब इसका बायो देना है, डिस्क्रिप्शन तो हमारे पास तैयार है पहले से। अब पता चल गया मैटर तैयार करके रखने का कितना बेनिफिट होता है, हमने एक बार मैटर तैयार करा वही पूरे में हमारे काम आ गया, ठीक है। लैंग्वेज इंग्लिश, सीधी बात है, इंग्लिश तो कॉमन लैंग्वेज है, इंग्लिश चलेगी। एरिया ऑफ एक्सपर्टीज आप इसमें दे सकते हो, तो मैं इनके कीवर्ड्स दे देती हूँ अभी तो फिलहाल में। ये आ गया सोलर पैनल, ठीक है। और कौन सी सर्विस में ये एक्सपर्ट हैं, सोलर बैटरीज में, कमर्शियल ईवी चार्जर, हीट पंप, है ना। ऐसे करके आप इसमें मेंशन कर दोगे, ठीक है। आई एम पैशनेट अबाउट, तो इसका कंटेंट इतना नहीं है हमारे पास, तो मैं वेबसाइट से उठा लेती हूँ, ठीक है। वेबसाइट पर मैं होम पर गई, कंटेंट जल्दी आए, ठीक है। ये कंटेंट मैं यहाँ से उठाकर क्या कर दूंगी, उसमें से ऐड कर देती हूँ, यहाँ पे कर दिया है ना। अब बस सिलेक्ट करना है इसमें कंसल्टेंट, हाँ कंसल्टेंट है ना ये, ठीक है ना। इसमें आप देना चाहो तो दे दो, नहीं देना चाहो तो मत दो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमने वैसे ही काफी सारा कंटेंट इसमें ऐड कर दिया है। अबाउट पे जाती हूँ मैं, इसके अबाउट पे और अच्छा कंटेंट मिल जाएगा हमें ना, ये रहा। ये सब मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब मैं इसको क्या कर दूंगी, सेव कर दूंगी, ठीक है। तो देखो इस तरह से ये चीज क्या होने लगी, विजिबल होने लगती है ना, क्लियर है। इस तरह से हम क्या करते हैं, वेब 2.0 सबमिशन करते हैं। क्या करते हैं हम, वेब 2.0 सबमिशन करते हैं, ठीक है। ये जो लिंक आ रही है, इस लिंक को आप अपने पास क्या कर लोगे, शीट में सेव करके रख लोगे, और टेक्निक कौन सी लिखोगे, वेब 2.0 सबमिशन। आया सबको समझ में, हैंड रेज कर दो, आ गया, ठीक है। प्रैक्टिस भी करनी है आप लोगों को सबको, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम।
वेब 2.0 सबमिशन भी आ गया। अब है आर्टिकल सबमिशन। क्या है आर्टिकल सबमिशन? आर्टिकल आप लिंक्डइन पर कर सकते हो, लिंक्डइन पे नहीं कर रही हूँ मैं, आर्टिकल इस पर कर देती हूँ मैं, जाकर इस पर देखते हैं हम अकाउंट बना करके। सॉरी, इस पे भी आपको क्या बनाना पड़ेगा? अकाउंट नहीं मांग रहा है ना, बढ़िया है। सबसे पहले लेकिन हमें आर्टिकल लिखना पड़ेगा, तो आर्टिकल के लिए क्या करोगे? यहीं से, चलो बढ़िया है। हम क्या करेंगे, इसी से आर्टिकल बनवा लेते हैं। क्या आर्टिकल तो कितने वर्ड्स का होना चाहिए? ज्यादा वर्ड्स का होना चाहिए आर्टिकल तो, एटलीस्ट 1500 वर्ड्स का तो होना चाहिए आर्टिकल, 1500 वर्ड्स का। ठीक है, तो इसको दे दिया हमने 1515 कर देती हूँ, 1500 वर्ड्स आर्टिकल फॉर solar panel, luminous solar for solar panel in Geelong. Also use these keywords in the article, like residential solar panel service in Geelong, commercial solar panel service in Geelong, ये सारे ही हमने दे दिए। ठीक है, और मैंने इसको एंटर कर दिया, तो ये हमारे लिए क्या करेगा? आर्टिकल लिख करके दे। इस तरीके से आर्टिकल लिखवा लोगे आप लोग, हो जाएगा लिखा, आर्टिकल लिखवा लोगे। हालांकि आर्टिकल आपको खुद से भी लिखते आना चाहिए, पर मैंने अभी इतना, अभी अगर मैं आर्टिकल लिखूंगी बैठ करके तो टाइम हो जाएगा, है ना। आर्टिकल आप खुद लिख सकते हो, जिस भी चीज के ऊपर आप लिख रहे हो उसकी पूरी आपको नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज होगी तो आप ऑटोमेटिकली लिख पाओगे, नॉलेज नहीं होगी तो आप कुछ भी नहीं लिख पाओगे। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को सबको क्या करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। चलो इतने में तो इसने शायद हमें लिख के दे दी थी, बड़ा टाइम ले रहा है। चलिए क्या दे दिया इसने? ल्यूमिनस सोलर पावरिंग अ ग्रीनर फ्यूचर विद सोलर पैनल इन जी, है ना। रुक जाओ, इसमें हमें कुछ और चेंजेस कर देने चाहिए। चलो अभी मैं इसके साथ ही कर देती हूँ ना। एज द वर्ड स्ट्रिक्टली मूव क्लीनर एनर्जी सॉल्यूशन, ये कंटेंट हम पूरा पढ़ लेंगे। जब हमें इसमें लगेगा कि हाँ कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो फिर हम इसको अपना आर्टिकल पब्लिश कर देंगे। ठीक है, तो ये कमर्शियल का भी लिखा है। ठीक है, बढ़िया है। तो आप इसको क्या करोगे? कॉपी कर लोगे। टाइटल भी है हमारे पास, डिस्क्रिप्शन, वो पूरा पूरा आर्टिकल है। अब इस आर्टिकल को भी अपने पास क्या करके रख लेना? ऐड करके रख लेना अपने डेटा में। अभी तो मैं इसी में कर देती हूँ, आप चाहो तो सब चीजों के अलग अलग क्या बना सकते हो? डॉक्यूमेंट बना सकते हो, वर्ड फाइल सबकी अलग अलग बना सकते हो। ठीक है, चलिए ये बन गया हमारा। इस पर जाके सबमिट पर हम क्लिक करते हैं। अच्छा, अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। फर्स्ट नेम, पर क्रिएट करना है हमको यहाँ पे। सिलेक्ट कंट्री, ऑस्ट्रेलिया ही कर देते हैं इसको, क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया के भी आने लग जाते हैं। साइन अप पर हमने क्लिक किया।
अब ये मेरी ईमेल आईडी जो है उस पर क्या होगा, कंफर्मेशन ईमेल आया होगा, ठीक है। उसको हमें चेक करना पड़ेगा। उस पर जो कंफर्मेशन ईमेल आया है उसको आप क्या करोगे, ओपन करोगे और उससे क्या करोगे, वेरीफाई करोगे, ठीक। चलो अभी नहीं आया, ईमेल नहीं आया, कोई बात नहीं, रिफ्रेश करके देख लेंगे हम। मे भी थोड़ी देर से आ जाए, कभी कभी लेट भी कर देता है। ये रहा। नहीं, कहीं तो दिखा था ये, यहाँ पे दिखा तो रहा है, ये रहा ना। हाँ, यहाँ पे जाओगे, एक सेकंड, ये अभी वाला मेल है ना, 854, यस। ठीक है, बन गया है ना, सबमिट पर हम क्लिक करते हैं। चलिए, बढ़िया है, अकाउंट भी बन गया इस पर। अब हमने इस पे क्या करा, सबमिट पर क्लिक कर दिया, ठीक है। और ऐसा मत करना, मे भी हो सकता है जो लिंक्स मैंने इसमें मेंशन करी हैं कभी किसी पर सबमिशन ना हो पाए, तो ऐसा नहीं उसी को लेकर के बैठे रहो, उसको छोड़ के आगे बढ़ जाना, बिकॉज डैशबोर्ड में चेंजेस होते रहते हैं, हर एक वेबसाइट की सर्विसेज वगैरह में चेंजेस होते रहते हैं, तो मे भी कोई वेबसाइट आपको सबमिशन ना करने दे, तो जिसपे नहीं हो पाए उसको छोड़ के आगे बढ़ जाना, दूसरे पे करने लग जाना, ठीक है। अब देखो, ये सारे इसने क्या कर दिए, पेड कर दिए। देखते हैं फ्री वाला ऑप्शन हमको कहीं मिल रहा होगा, तो हम तो फ्री में ही जाएंगे। सबमिट पे है हम, 3 ways to submit your site to a directory, नहीं करने दे रहा है क्योंकि ये सब क्या है, पेड दिखा रहा है। अब देखो, इस पे हमने अकाउंट बनाया, सब किया, पर इस वेबसाइट ने क्या कर दिया, पहले ये फ्री वाला ऑप्शन देता था साथ में, पर अब ये नहीं दे रहा है ना। अब नहीं दे रहा तो उसमें हम क्या ही कर सकते, नहीं दे रहा तो नहीं दे रहा। चलो चलो चलो, आ गया, डायरेक्टरी में नहीं ऑप्शन दे रहा, इसमें दे रहा है आर्टिकल में। कैटेगरी, पर कैटेगरी ये ऐड भी नहीं करने देगा। चलो, कैटेगरी यहाँ से आप सिलेक्ट करोगे, मैंने बिजनेस वाली ही ले लेती हूँ इसमें कैटेगरी, बिजनेस ही ले लेती हूँ, ठीक है। अच्छा, इसमें वो भी लेना पड़ेगी, बिजनेस सर्विसेज ले ली मैंने, ठीक है, और इस पर मैंने सबमिट कर दिया। टाइटल हमारे पास बना रखा है पहले से, ये टाइटल उठाओगे और इसमें जा करके क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, ठीक है। अब आर्टिकल जो आपने लिखा है उसको यहाँ पे से उठा लोगे और क्या कर दोगे, वहां पे जाकर के पेस्ट कर दोगे। आर्टिकल यहाँ पे जाकर के हमने पेस्ट कर दिया। बायो, ऑथर का बायो, तो चलो लुमिनस सोलार के बारे में हम दे देते थोड़ा सा, लुमिनस सोलार का ही दे देते मैं उठा करके, है ना। अबाउट थोड़ा बहुत नहीं दिया, छोटा सा, ठीक है ना। योर ट्रस्टेड सोलर एनर्जी पार्टनर इन जिला, ये दे देती हूँ मैं अभी फिलहाल, इसमें ये दे दिया मैंने, इसमें कमेंट यस कर दिया, आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक कर दिया और इसको सबमिट कर दिया। इस तरह से आपका आर्टिकल जो है सबमिट हो जाए, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आ गया, ये दिख रही है लिंक कंप्लीटेड लिखा आ गया, तो इसको लिंक को कॉपी करके अपनी शीट में क्या कर लोगे आप लोग, एंट्री करके रख लोगे, ठीक है। आया सभी को आर्टिकल सबमिशन, हैंड रेस कर दो, ठीक है। अब मैं आप लोगों के जो भी हैं वो, सॉरी, माइक अनम्यूट कर रही हूँ 2 मिनट के लिए। चलिए,
अभी जो बताया ना जॉब पेज ऐसी, मैम ये सारे सबमिशन करेंगे क्यों? ये सारे सबमिशन इसलिए करेंगे क्योंकि आपकी वेबसाइट की डिटेल्स जो हैं बार बार अदर वेबसाइट पे सबमिट होंगी और आपकी वेबसाइट की बार बार क्रॉलिंग होगी। जितनी बार क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग होगी उतना ज्यादा आपकी वेबसाइट को रैंक मिलने में हेल्प होगी। जो एसईओ होता है ना सिर्फ ऑन पेज और टेक्निकल एसईओ तक नहीं रहता। ये एसईओ जो होता है 3 चीजों से मिलकर बनता है, ऑन पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ और ऑफ पेज एसईओ। ये तीनों हमें करना होता है तब जाकर के आपकी वेबसाइट गूगल पर टॉप में आती है। अच्छा मैम, इसके लिए मैं राज बोल रहा हूँ। ये हाँ, इसके लिए वेबसाइट लाइव होना ये इसके लिए वेबसाइट लाइव, वेबसाइट लाइव होना जरूरी है। तो मैम इसको हम कौन से वेबसाइट का में करेंगे? आप अगर डेटा अच्छा क्रिएट कर लो तो जो मैंने दिया है, जिसको भी करना है एक काम करना, इस वाली वेबसाइट के लिए करके देख लेना। मैं एक वेबसाइट की लिंक शेयर कर रही हूँ, ठीक है, पर कंटेंट पहले मुझसे अप्रूव करा लेना। गलत सबमिशन कोई नहीं करेगा, ठीक है। जो भी सबमिशन करो वो सबमिशन का कंटेंट जैसे अभी मैंने बनाया था ना, वो कंटेंट बना लो तो मेरे साथ शेयर कर देना, उसके बाद ही सबमिशन करना, क्योंकि अगर गलत सबमिशन करोगे तो ये नेगेटिव ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। ये लिंक मैंने शेयर कर दी, प्लस विवेक ने भी आपके साथ लिंक शेयर करी है, विवेक वाली लिंक पे भी आप वर्क कर सकते हो, ठीक है। और जो भी सबमिशन करते चलो उनकी लिंक मेरे साथ शेयर कर देना, ठीक है। जी मैं पूछ रहा था ये सबमिशन कितने दिन तक करना है? 1 मिनट। कंटेंट जो भी आप उसमें बनाओगे वो कंटेंट पहले मेरे साथ शेयर कर देना, अप्रूव करा लेना, उसके बाद ही सबमिशन करना। क्लियर है? ओके मैम, ये सबमिशन कब तक करना है मैम? ये ऑनगोइंग प्रोसेस होती है, ये कभी ना रुकने वाली प्रोसेस होती है, ठीक है। मैम तो इतना सारा लिंक कहाँ से लाएंगे? इतनी सारी लिंक एग्जिस्ट हैं, गूगल पर सर्च करो। जैसी जो भी एक्टिविटी मैंने अभी कराई है वो मैंने सर्च करना बताया था। जैसे डायरेक्टरी सबमिशन कर रहे हो तो सर्च करो तो फ्री डायरेक्टरी सबमिशन साइट इन 2025, बहुत डेटा मिलेगा आपको। फ्री सोशल बुक मार्केट सबमिशन साइट, बहुत सारा डेटा मिलेगा, कंट्री के अकॉर्डिंग मिलेगा और अलग अलग चीजों के अकॉर्डिंग मिलेगा। एक और लिंक शेयर करती हूँ मैं आपके साथ, ठीक है। हेलो मैम। यस मैम, ये जो सब डिस्क्रिप्शन हम इसमें ऐड करेंगे सभी वेबसाइट्स में, तो ये 100% ह्यूमनाइज्ड होना चाहिए ना? मतलब इसे चेक करना पड़ेगा हमें पहले? हाँ, चेक करना पड़ेगा। मैंने उसमें इसलिए पहले वो दिया था। देखो ये लिंक्स कॉर्नर की एक वेबसाइट की लिंक शेयर करी है मैंने। इस वेबसाइट से भी आपको काफी ज्यादा सबमिशन का डेटा मिल जाएगा। जैसे बुक मार्किंग करना है, डू फॉलो चाहिए, पॉपुलर चाहिए, टॉप चाहिए, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कंट्री वाइज भी। ब्लॉग कमेंटिंग चाहिए, क्लासिफाइड चाहिए, आप जिस वेबसाइट पर काम कर रहे हो वो कहाँ की है तो उसके अकॉर्डिंग कंट्री सिलेक्ट करके आपको वहां का डेटा मिल जाएगा, ठीक है। आया सबको समझ में? तो ये लिंक्स अपने पास कॉपी करके रखिए सभी लोग। हाँ मैम, डेटा मतलब वही सबमिशन का लिंक मिलेगा ना? हाँ, सबमिशन की लिंक मिलेगी, ठीक है। हेलो मैम, आप भी तो शेयर कर रहे थे ना वो? हाँ, मैंने ये लिंक शेयर करी है, उसको भी अपने पास कॉपी पेस्ट करके रख लो। और ये शीट जो है वो भी मैं आपके साथ में अभी आफ्टर क्लास शेयर ही कर रही हूँ, ठीक है। ठीक है मैम। प्रैक्टिस सभी लोग कर लेना, क्योंकि ऑफ पेज एसईओ भी अपना कंप्लीट होने में है। प्रैक्टिस आप लोगों को करना है, एसईओ ऑलमोस्ट कंप्लीट में है, ठीक है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सब कुछ भूल जाओगे, ठीक। मैम डेली बैकलिंक्स क्रिएट करने पड़ेंगे क्या? क्या? हाँ, डेली करना पड़ता है, बैकलिंक क्रिएशन डेली करना पड़ता है, ठीक है। मैम एक दिन में कितना बैकलिंक क्रिएट करना है? एटलीस्ट 30 तो करो। एक दिन में 30? हाँ, ठीक है। अच्छा, हर वेबसाइट के लिए मैम अलग अलग अकाउंट बनाना पड़ेगा क्या? मतलब कि अलग अलग ईमेल आईडी रजिस्टर करनी पड़ेगी क्या? एक ही ईमेल आईडी से आप एक ही बिजनेस हैंडल कर रहे हो ना। जिस भी बिजनेस को हैंडल करो उसके नाम से एक जीमेल आईडी बनाना, और उसकी जो भी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड एक्टिविटी करो वो सारी उसी जीमेल आईडी से करो, ठीक है। हेलो मैम, जैसे मतलब ये
मैम एक दिन में 30 बैकलिंक ये क्रिएट करेंगे तो कितना टाइम लगेगा वो क्रिएट करने में? आपकी प्रैक्टिस आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितने अच्छे से प्रैक्टिस करके कितनी स्पीड में कर पा रहे हो। आप फिर भी प्रैक्टिस एवरेज करो कितना तो होना शुरू चाहिए? में अगर हो सकता है शुरू में आपको 2 घंटे लग रहे हो और आप कंटिन्यूसली आपने वो प्रोसेस करी तो आपकी स्पीड थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी, है ना। आप मतलब जो काम 2 घंटे में कर पा रहे थे वो आप 1 घंटे में कर पाओ। फिर भी कितने टाइम लगेंगे एवरेज? ये अभी शुरुआत आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितनी देर में कंटेंट बना पा रहे हो, कितनी देर में सबमिट कर पा रहे हो, आपका हाथ कितनी जल्दी चल रहा है। ठीक है। हेलो ओके। हाँ हेलो यस राज। मैं पूछ रहा था मैडम कि एक बैकलिंक से मतलब अपन कितनी बार मतलब सबमिट कर सकते हैं, मतलब एक कोई भी एक बैकलिंक आपने से जो बताया, तो जैसे डायरेक्टरी में जो आपने जो लिस्ट दी थी हमको कि ये लिंक वहां से, तो वो एक ही बार करना यूज, या उसी लिंक को लेके उस वापस? लिंक को एक वेबसाइट के लिए एक ही बार यूज करना, ठीक है। अच्छा ठीक है। एक वेबसाइट के लिए एक ही बार करना, जब दूसरी वेबसाइट करो तो उसके लिए यूज कर सकते हो आप, ठीक। तो ये सेम होगा, मतलब सब अगर डिफरेंट वेबसाइट होंगी तो सबके लिए यही काम करेंगे, मतलब ये यूज कर बैक लेना, ये मैंने प्रैक्टिस के लिए दिए, पर इसी में लिमिटेड मत रह जाना नहीं नहीं, हाँ और समझ गया वो तो, और सबमिशन भी करना, ठीक है। नेक्स्ट मंथ में फिर से वही लिंक पे सबमिशन डाल सकते हैं? सेम वेबसाइट के लिए मैं मना कर रही हूँ ना, सेम वेबसाइट के लिए आप उसी पे सबमिशन कर दोगे तो ये रॉन्ग है। दूसरी सबमिशन साइट से आपको सर्च करनी पड़ेगी, उन पर करना पड़ेगा, ठीक है। 365 दिन होता है मैम, इतना सारा लिंक कहाँ से? मैंने आपको बता दिया, और अभी मैंने लिंक्स कॉर्नर की एक लिंक भी शेयर करी, उसमें आपको काफी सारा डेटा मिल जाएगा। और मैम ये जो वेबसाइट है वो आपकी जो वो फाइल है वो अभी आप दे रहे हैं ना? हाँ वो शीट मैं अभी क्लास के बाद आपको शेयर कर रही हूँ, ठीक है। सब लोग प्रैक्टिस कर लेना, कल मिलते हैं, ठीक है। मैम पेड ओके से क्या फर्क पड़ेगा? चलिए हाँ, मैम पेड करने से क्या फर्क पड़ेगा? हम पेड जिस तरह कहीं में पेड भी ऑप्शन है, पेड पेमेंट वाला। हाँ उसमें आपका इंस्टेंट अप्रूव हो जाएगा। आपको अगर जल्दी एक ही दिन में 24 घंटे में उस सबमिशन को अप्रूव कराना है तो पेड वाला लेते हो, पर पेड वाला कोई भी प्रेफर नहीं करता, सब फ्री वाला ही लेते हैं। क्लियर है। एसईओ में फर्क पड़ेगा उससे? एसईओ पे तो डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। एसईओ वो तो सबमिशन है ही इसीलिए कि अपनी वेबसाइट की रैंकिंग इंप्रूव होगी, ठीक है। चलिए तो कल मिलते हैं हम, सभी लोग प्रैक्टिस करना, मैं शीट अभी आपके साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। ओके मैम। चलिए बाय।